morning, students. Nowadays we have started our chapter 3, natural resources water, from geography section. Today we will start our part 3 from this chapter. We have already taught all of these topics: fresh water resources, distribution of fresh water, water resources of India. We have already taught about this in the previous classes. Today we will discuss about conservation of water resources. How we conserve water. Now let's start. Conservation of water resources. In spite of availability of water, many parts of the world face water scarcity. बहुत अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर मीन्स पानी होते हुए भी वाटर की अवेलेबिलिटी क्वांटिटी होते हुए भी बहुत सारे पार्ट वर्ल्ड के हैं जो स्कैर्सिटी को फेस करते हैं. स्कैर्सिटी मीन्स कमी, पानी की कमी को फेस करते हैं. वाटर स्कैर्सिटी इज कॉज्ड ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड एक्सेसिव अनकंट्रोल्ड यूज ऑफ अवेलेबल फ्रेश वाटर. वाटर स्कैर्सिटी क्यों होती है? क्योंकि हम लोग उसको मिसयूज बहुत करते हैं. ओवर एक्सप्लॉयटेशन मीन्स कि उसका अननेसेसरी उसको यूज करते हैं. जैसे कि एक बकेट पानी अपने पास है, थोड़ा सा भी कुछ खुला रह गया, 1 घंटा खुला रह गया तो उसको बकेट उठा के हम लोग फेंक देते हैं. बट इसे हमें नहीं करना चाहिए. वो पानी, उस वाटर को हमें कैसे यूज करना है? उस वाटर को या तो प्लांटिंग में आप उसको पोर कर दीजिए, या तो उससे क्लोथ वॉश कर लीजिए, है ना, वेसल्स वॉश कर लीजिए. बट हम लोग इस तरह से जहाँ पे ऐसे एरियाज है जहाँ पे विलेज एरियाज वगैरह हैं, वहाँ पे आप देखोगे तो पानी अननेसेसरी ऐसे ही बकेट्स भर भर के, ट्रक भर भर के ऐसे ही अननेसेसरी पूरा वेस्ट कर देते हैं वहाँ. जबकि इरिगेशन में के लिए भी यूज़ कर सकते हैं वो पानी. बट अन्य इस तरह से मिसयूज करके उस वाटर को वो लोग एक्सप्लॉइट करते हैं. एंड एक्सेसिव अनकंट्रोल्ड यूज ऑफ अवेलेबल फ्रेश वाटर. ड्रिपिंग टैप वेस्ट अबाउट 1200 लीटर्स ऑफ वाटर इन ईयर्स. ड्रिपिंग टैप मीन्स जो टपकते हुए नल, जो पानी चूता रहता है ना, टप टप पानी, जिस नल में से आप देखोगे स्कूल्स वगैरह में भी, घर में भी, आपके बाथरूम में भी ऐसे बहुत सारे टैप होंगे जो टप टप को लीकेज करते रहते हैं. तो वैसे नल को आप लोग रिपेयर करके उसको प्रॉपर बना लेना चाहिए. तो इससे क्या होता है कि एटलीस्ट इस तरह के जो वाटर वेस्टेजिंग होती है वो कितने 1200 लीटर पर ईयर इस तरह के जो ड्रिपिंग टैप होती है उससे वाटर वेस्ट हो रहा है. तो इस तरह से सारे वाटर को हमें उससे सेव करना चाहिए. उस वाटर को हमें सेव करना चाहिए. ह्यूमन बीइंग्स यूज ह्यूज अमाउंट्स ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट ऑल्सो फॉर इरिगेशन इन फैक्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस. We use not only for drinking and washing, but we have need water for irrigation, construction of houses, and in industries we want water. So हमें पानी की सिर्फ पानी पीने और कपड़े वॉश करने और डोमेस्टिक यूज़ के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती. बट हमें इंडस्ट्रियल लेवल पे, हमें कॉमर्शियल लेवल पे भी वाटर उतना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. Unequal distribution of water due to natural causes, variation in annual seasonal precipitation and surface runoff, as well as social causes also leads to water scarcity for many. Pollution of rivers and lakes by discharge of sewage water and industrial waste is a big menace. तो क्या इसमें होता है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, रेनफॉल, we learned that ना we have learned that in previous class की अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की रेनफॉलिंग होती है. कहीं पे बहुत ओवर रेनफॉल होता है, कहीं पे बहुत ही रेयर मात्रा में रेनफॉल्स होते हैं. तो ये सारी जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे भी स्कैर्सिटी, वाटर की स्कैर्सिटी हम फेस करते हैं. और कभी कभी सोशल कॉजेज ऑल्सो, सामाजिक जो कॉजेज होती है, जैसे कि आप देखोगे कि हायर लेवल के एरियाज में जो एरिस्टोक्रेटिक एरियाज है, वहाँ पे बहुत सारे, वहाँ पे एनी हाउ आपको वाटर
सप्लाई आपको पहुंचाया जाता है। पर जो वैसे एरियाज है जैसे कि गरीब एरियाज जिसको कहते हैं, वो से वैसे एरियाज में आप देखोगे तो पानी की बहुत सारी सप्लाईज रेगुलरली नहीं दी जाती हैं। तो इस तरह की जो अनइक्वल सोशल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इससे भी वाटर स्कैर्सिटी हम फेस करते हैं। पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स एंड लेक्स बाय डिस्चार्ज ऑफ सेवेज वाटर एंड इंडस्ट्रियल, गंदे पानी और इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से भी जो वाटर और लेक और रिवर्स के जो वाटर पॉल्यूट किए जाते हैं, उससे भी हमें पानी वो उसको भी हमें कंजर्व करना चाहिए। पीपल आर चेंजिंग द लाइफ गिविंग रिवर्स इनटू टॉक्सिक स्ट्रीम, मैन इज हिमसेल्फ टर्निंग अवेलेबल फ्रेश वाटर इनटू डर्टी वाटर अनफिट फॉर यूज। इंसान खुद ही फ्रेश वाटर को पॉल्यूट वाटर में कन्वर्ट करता है, खुद ही अपने रिवर्स लेक्स वगैरह के जो फ्रेश वाटर होते हैं उसको उसमें गंदा पानी को मिक्स करके या तो गंदे इंडस्ट्रियल वेस्ट को मिक्स करके उस तरह का जो एक फ्रेश वाटर को वो पॉल्यूट में कन्वर्ट कर देता है। मैंने वी हैव टू टेक स्टेप्स टू कंजर्व वाटर। तो हमें किस तरह से इस सारी चीज़ों को से बचना चाहिए और उसको कंजर्व करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। देखिए, तो सम स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू कंजर्व वाटर आर स्टॉप वेस्टेज ऑफ वाटर। जो पानी का वेस्टेज है जिसे आप मिसयूज नहीं करो, आपको जितनी ज़रूरत है आप पीने का पानी भी ग्लास ऑफ वाटर लेते हो, कभी कभी एक घूंट पी के पूरा पानी वेस्ट करते हो। तो आपको जितनी नीड है बस उतने ही आप वाटर उसको लीजिए एंड उस वाटर को यूज़ करके उसको ढक के ना हो तो रख दीजिए, फिर आपको पीना है, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अननेसेसरी उसको वेस्ट नहीं करना है। फिर ये ड्रिपिंग टेप, जैसे कि मैंने बताया कि जो पानी चूते हुए नल वगैरह जो है, इन सब चीज़ों को हमें रिपेयर करके हमेशा रखना चाहिए। एंड जो अननेसेसरी पानी वेस्ट हो रहा है उसको हमें कंजर्व करना चाहिए। कंट्रोल फ्लो ऑफ वाटर बाय प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन, एडॉप्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड ट्रेन द पीपल। लोगों को इसके बारे में शिक्षित करते रहना चाहिए कि आपको ऐसा करना है, हमें इस तरह से पानी हमारा नुकसान हो रहा है, इस तरह से हमें हार्म पहुंच रहे हैं, हमारे इतने पानी का हमें नुकसान हो जा रहा है और फ्यूचर में हमें कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, वाटर स्कैर्सिटी कितनी फेस करनी पड़ेगी। ये सब सारी चीज़ों के लिए हमें पीपल्स को ट्रेन करते रहना चाहिए। एंड एडॉप्ट प्रॉपर मीन्स ऑफ इरीगेशन ऑफ रिड्यूस वेस्टेज थ्रू सीपेज। जो इरीगेशन भी होता है तो उसका भी जो प्रॉपर मीन्स ऑफ इरीगेशन, तो इरिगेशन के लिए प्रॉपर चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। जैसे कि पाइप वगैरह भी लगती है तो कहीं कहीं से लीक होती रहती है, तो वो पानी जो फ्लो के बाहर निकलता है या तो स्प्रिंकल करके या तो ड्रिप करके जो भी थोड़ा सा वेस्ट होता है वो पानी अनयूज्ड होता है, वो मिसयूज होता है पानी। तो इस तरह से प्रॉपर मीन्स ऑफ इरिगेशन को हमें यूज़ करना चाहिए। एफॉरेस्टेशन ऑल्सो हेल्प्स टू इंक्रीज अंडरग्राउंड वाटर लेवल्स एज इट चेक्स सरफेस रन ऑफ एंड रिचार्ज ग्राउंड वाटर। एफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग, पेड़ लगाना, पौधों को लगाना, ये सारी चीज़ें भी हमारे जो ग्राउंड वाटर लेवल का जो वाटर है उसको रिफ्रेश करता रहता है, उसको रिचार्ज करता रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड यू शुड ऑल्सो ट्राई टू सेव दिस प्रेशियस रिसोर्स। तो ये सारे रिसोर्सेज आपको एक सिटीजन होने के नाते, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते आपको इसको फॉलो करना चाहिए। You should be conscious as well as make others conscious about the importance of water. You must remember that every drop of water is precious. हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि every drop of water, पानी का एक बूंद भी हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो वाटर को कंजर्व हमें कैसे करना चाहिए, ये we came to know about this, है ना। तो now in this page number 1, in your page number 136 you have seen multi-purpose projects. How many multi-purpose projects in India, and which river they located, and which states became benefited by them, and which benefits are provided by them. Now, so first multi-purpose project, Damodar Valley project dams, located at Damodar River. It is benefited to the West Bengal and Jharkhand.
And main benefits, which is main benefits of Damodar Valley project: hydroelectricity, irrigation by Durgapur barrage, flood control. It is the benefits of multiple projects of Damodar Valley project. Next, Bhakra Nangal projects. Bhakra Nangal projects is the highest dam in the world. It is located on Satluj River, and Punjab, Haryana and Rajasthan benefited by this project, and hydroelectricity irrigation is the main benefits by Bhakra Nangal project. Our third multipurpose project is Rihan project. It is located on Rihan tributary of Son. Uttar Pradesh benefited by this project, and hydroelectricity, flood control, navigation is the benefit of this project. Champal project, it is on Champal river, and Rajasthan, Madhya Pradesh benefited by this project, and hydroelectricity, irrigation, soil conservation is the benefit of this project. Hirakud project is the longest project. Hirakud Dam is the longest dam of the world, and Bhakra Nangal project is the highest dam in the world. Bhakra Nangal is the highest, and Hirakud Dam is the longest dam project in the world. It is located on Mahanadi. Odisha is benefited by this project, and hydroelectricity, irrigation and navigation is the benefit of this project. Nagarjuna Sagar project, on Krishna river, Telangana, Andhra Pradesh benefited by this project, and irrigation and hydroelectricity is benefit of this project. Tungabhadra project, located on Tungabhadra river, Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka is benefited by this project, and are benefited by this project. Irrigation, hydroelectricity is the main benefit of this project.